पारा कुछ कम हुआ? शुक्र है, आज बहुत अरसे के बाद तुम खुश दिखाई दे रही हो। खुश तो नहीं, पुरसुकून कह सकती हो। हाँ तो एक ही बात है भाई, अगर जिंदगी से सुकून खत्म हो जाए तो आप खुशी के होते हुए भी खुश तो नहीं रह सकते ना। भाई है ना, तुम्हारी ये मुश्किल मुश्किल बातें मुझे समझ में नहीं आती। निदा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं देख रही थी कि काफी दिनों से तुम मुझे परेशान नजर आ रही थी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या बात थी? देखो निदा, अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे बता दो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और वैसे भी हम दोनों ट्विन्स हैं, हमें कोई छोटा बड़ा तो है नहीं। तो फिर अगर हम एक दूसरे से अपनी बातें डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर किससे शेयर करेंगे? तुम ठीक कहती हो। दरअसल मेरा वो दोस्त था ना, आमिर। आमिर? हाँ, वो जिसने हमारा बिल पे किया था। अरे हाँ, याद आया। तो क्या हुआ, पैसे तो नहीं मांग रहा था? है ना, सुनो, ये मजाक की बात नहीं है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। क्यों निदा, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है पहले नहीं था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। एक्चुअली हुआ ये था कि निदा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अरे पागल लड़की, मुझे ना सही तुम एटलीस्ट डैडी को बता देती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाता तो हम क्या कर लेते? तुम्हें पता है अगर डैडी के दिल में ये बात होती, 1 मिनट में वो उस आशिक का ना हुलिया सेट कर देते। है ना, मैं डैडी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर मुझे आमिर पे इतना तरस आता था। बेचारा बहुत अकेला है। लेकिन अब एवरीथिंग इज नाउ अंडर कंट्रोल। तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो चुका है। और है ना, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डैडी को ये सब कुछ मत बताना, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ओके, मैं नहीं बताऊंगी। देखो निदा, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह ना करे कोई भी ऐसी बात होगी तो तुम मुझसे जरूर शेयर करोगी। ओके? ओके। अच्छा चलो, टेरेस पे चलते हैं और अच्छी सी चाय पीते हैं। मैं नहीं बनाने वाली। हाँ तो तुम इतनी अच्छी हो भी नहीं कि तुम बन। चलो मैं बनाती हूँ, आ जाओ। क्योंकि सबके सामने अजीब सा बिहेव करते हो। लास्ट टाइम तुमने सिर्फ टाइम पूछने पर एक लड़के से झगड़ना शुरू कर दिया। आई एम सो सॉरी आमिर, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, मैं इस तरह तुमसे नहीं मिल सकती। आमिर, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? निदा, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें नहीं मालूम ये मेरी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हिना भी मेरे साथ होती है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज प्लीज। लेकिन निदा, मैं... आमिर मेरी बात सुनो। तुम यार ब्रदर, टाइम क्या हो रहा है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? देख नहीं रहे हम यहाँ बात कर रहे हैं? सिर्फ टाइम ही तो, मुझे इतना गुस्सा क्यों हो रहा है इसमें? बताओ अभी मैं गुस्सा कर रहा हूँ या नहीं? आमिर छोड़ो इसे, तुम जाओ प्लीज यहाँ से। भाई बांध कर को इस पागल को। पागल? अभी बताओ तुझे मैं पागल हूँ या नहीं? कोई और क्या यार? आमिर जाओ यहाँ से प्लीज, जस्ट लीव इट, लीव। मैं आज आखिरी बार तुम्हें वार्न करने आई हूँ। मैं कल भी तुमसे यही सब कहने आई थी कि मैं अब तुम्हारी ना कोई कॉल अटेंड करूंगी, ना ही मैं तुमसे मिलने आऊंगी। तुम्हें जो करना तुम वो करना। निदा ने भी मुझे ठुकरा दिया। वो मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं फिर से अकेला और तन्हा रह गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा निदा, मैं हार नहीं मानूंगा। कभी ना कभी तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास जरूर होगा। हेलो, सुहेल बात कर रहा हूँ। हाँ सुहेल, कुछ पता चला? बिल्कुल सर, सब पता चल गया।
गुड। मैं भी आपको नंबर और एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। ओके फाइन। ऐसे क्या देख रही हो? मैं कुछ नहीं। एक बात पूछूं? पूछो भाई। ये तुम आज इतना खुश क्यों हो? इसकी एक वजह है, और वजह ये है कि आज मेरी तुमसे जान छूटने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका रूम रेडी हो गया है, कल से आप अपने रूम में बैठेंगी। क्या हुआ, तुम्हें ये सुन के खुशी नहीं हुई? बहुत खुश हूं मैं। एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें वाकई इतना तंग किया कि मेरे जाने पर तुम बहुत खुश हो? यार सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे आदत सी हो गई तुम्हारे साथ बैठ के काम करने की। तुम मुझे अब भी वो ही निदा समझते हो, बदतमीज। पर मैंने तुमसे माफी मांगी थी और तुमने खुद जवाब नहीं दिया था। अरे नहीं यार, वो बात तो मैं कब की भूल चुका हूँ। सच? भाई जब साथ रहना है, साथ में बिजनेस करना है, तो फिर नाराज रह के तो बिजनेस हो नहीं सकता, और ना ही बगैर दोस्ती के। दोस्ती मुझसे? हाँ, जब मेरे पापा और तुम्हारे पापा आपस में अच्छे दोस्त हैं तो फिर हमारी नाराजगी भी नहीं बनती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर आज से हम दोस्त। यस। मैं कम इन? अरे दुरानी, आओ आओ आओ। यहाँ का रास्ता कैसे भटक गए भाई? बस यार यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलता चलूं। बैठो। वैसे भी मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार किस बात का भाई? शाब के हवाले से। अगर तुम मुझे मशवरा ना देते तो वो आज भी अपने बेकार दोस्तों के साथ अपना वक्त जाया कर रहा होता। बल्कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत एहसानमंद हूँ यार। देखिए दुरानी साहब, दोस्ती में एहसानात और शुक्रिया वुक्रिया जैसे तकल्लुफ़ात नहीं होते हैं। और वैसे भी माशाल्लाह तुम्हारा बेटा तो निहायत ही काबिल लड़का है, बहुत होनहार है भाई, बिल्कुल तुम पर गया है। और तो और उसने तो मेरी बेटी निदा को भी अपने साथ प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहा है उसे। ये तो बड़ी अच्छी बात है शवेस। मुझे लगता है कि अब हमारी दोस्ती हमारे बच्चे आगे बढ़ाएंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ? जरूर। ये बताइए दुरानी साहब, क्या खाएंगे आप, क्या पिएंगे आप? हाँ, ऐसा करो, कॉफी मंगवा लो। चलें कॉफी मंगा लेते हैं। खुदा हाफिज। बेगम साहब, आपसे बाहर कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने आए? कहाँ से आया है? नाम क्या है? कुछ तो बताया होगा। नाम तो नहीं बताया, बोला अमेरिका से आए। अमेरिका से? जाओ बुलाओ अंदर से। अच्छा। तुम तो वही हो ना जो उस दिन मॉल में मुझसे टकराए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे घर तक आओ? जी वही हूं मैं। ठीक पहचाना आपने। लगता है कहीं ना कहीं आपको भी मेरा इंतजार था।
व्हाट नॉनसेंस, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं आमिर हूँ। कौन आमिर? आपका बेटा आमिर गौहर। बेटा? हाँ, वही बेटा जिसे आप 15 साल पहले उसके अय्याश बाप के पास छोड़कर आ गई थी। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? ये सब झूठ भी तो हो सकता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैं तुम्हारी मां हूं? सच्चे रिश्तों को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। 7 समंदर पार अमेरिका से जब मैं यहाँ अपनी माँ को तलाश करने आया था तो मुझे ये नहीं पता था कि जब माँ सामने आएगी तो मुझे उसे अपने बेटे होने का सबूत देना पड़ेगा। लेकिन आप जैसी माँ से तो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। एनीवेज, ये मेरा कार्ड है। अगर आपके दिल को बेटे की याद आ जाए तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। खुदा हाफिज़। ये कौन था? साहब पता नहीं, कोई बेगम साहब से आमिर साहब मिलने आए थे। पहले कभी आई है? नहीं साहब। अच्छा तुम जाओ। कौन आया था? कौन आया था मतलब? मतलब ये कि मैंने बाहर जाते हुए एक लड़के को देखा है। कौन था वो मुझसे मिलने आया था। वो तो मुझे पता है तुमसे मिलने आया था, मगर था कौन वो? For God's sake, मिस्टर दुरानी, इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो तुम? ये मेरा घर है और मुझे पता होना चाहिए यहाँ कौन आता है और क्यों आता है। वो हमारी एनजीओ एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही है उसकी यूनिवर्सिटी में, इसी वजह से मुझसे मिलने आया था। देखो, तुम अपना सोशल वर्क घर से बाहर तक महदूद रखो। घर में किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो मेरे बेटे की तरह है। बेटा तो नहीं है ना। यूनिवर्सिटी में हजारों लड़के पढ़ते हैं जो तुम्हारे बेटों की तरह हैं। तो क्या सबको घर बुला लोगी? किसी अजनबी पे भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हें मालूम है? ओके, एक्चुअली वो यहाँ करीब से गुजर रहा था तो मैंने उसे बुला लिया मिलने के लिए। आइंदा नहीं बुलाऊंगी उसे घर पे। ओके। क्या बात है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? Is everything all right? एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई। बेच दें इसको, बहुत तंग करने लगी है। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे आज मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। क्यों? आज किसी मीटिंग में नहीं जाना आपको? नहीं, चले? नहीं, एक्चुअली मैंने गार्ड को भेजा हुआ है मैकेनिक के लिए। और अगर इस वक्त कोई मैकेनिक नहीं मिला तो? तो मैं ऑफिस की गाड़ी में चली जाऊंगी। अच्छा, तो आप उस रोज के लिए मुझे शर्मिंदा करना चाहती हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए, अब तो हम दोस्त ही बन चुके हैं। आप ही ने तो उस दिन कहा था, या फिर जान छुड़ाने के लिए बोला था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चले। आइए।
वाकई इतना खामोश रह सकती हो या फिर मेरे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो? ऐसे अच्छा ही हुआ हमारे बीच जो जंग चल रही थी वो खत्म हो गई। ठीक कह रहे। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हें एक अच्छी सी कॉफी पिला सकता हूँ हमारी दुश्मनी खत्म होने की खुशी में। नेकी और पूछ पूछ। पता है ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ मैं अक्सर कॉफी पीने आता हूँ। तो इसका मतलब है तुम मुझे अपनी फेवरेट जगह लेकर आए हो? हाँ, क्योंकि मैं अपने अच्छे दोस्तों को यहीं पे लेके आता हूँ और सब कॉफी की तारीफ भी करते हैं। तारीफ गलत नहीं करते। कॉफी वाकई बहुत मजे की है। और बताओ, तुम्हारे तो काफी सारे फ्रेंड्स होंगे। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं। कभी किसी से मोहब्बत हुई? तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही, दोस्ती मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। किसी को तुमसे मोहब्बत हुई हो या फिर शायद तुम्हें किसी से। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं तो झट से बोल देता। अच्छा, तो शायद तुम जैसा कोई दोस्त मिला नहीं होगा मुझे। या फिर शायद किसी में इतनी जुर्रत ना हो कि वो तुमसे मोहब्बत का इजहार कर सके। तुम्हें मोहब्बत का बड़ा तजुर्बा है। कितनी मोहब्बतें कर चुके हो? क्या हो गया? क्या मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया? अभी अभी तो हमारी दोस्ती हुई है। मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लेना। चल। शो आ रहा हूं। यार क्या पीस है यार। आला बैठो अंदर। और तुम? मैं भी आता हूं। चलो, लोगों को छोड़ो। मैंने कहा ना बैठो। क्या कहा तूने? आइंदा किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले ना सोच लेना। मैं हट पीछे। क्या जरूरत थी उन लड़कों से लड़ने की? तुम्हें पता है ये लड़के कितने खतरनाक होते हैं? और जो बदतमीजी इन लोगों ने की, मैं ऐसे ही जाने देता इनको। हाँ तो डांट देते। थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अगर उनके पास पिस्टल होती फिर? देखो, जब मेरा दिमाग घूमता है ना, मुझे कुछ नहीं समझ आता। चलो ना, चाय पीकर जाना। ऐसे कैसे? देखो अभी। अरे आप यहाँ? आपको पूछना चाहिए था कि आप दोनों यहाँ। मैं समझी नहीं। मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे और शाहब के बीच में जितने भी झगड़े थे वो हम दोनों ने खत्म कर दिए हैं, क्योंकि काम तो एक साथ करना है, तो फिर लड़ने से फायदा। तो इसीलिए मजबूरन मुझे तुम्हारी बहन से दोस्ती करनी ही पड़ी। आप लोग बातें करें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे ये क्या माजरा है? अरे माजरा क्या यार, इसकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने सोचा इसको घर छोड़ दूं। अब साली से ताल्लुकात तो बना के रखने पड़ेंगे ना। अच्छा, तो आपने सारे फैसले अकेले कर लिए? खुद से तो नहीं किया, इसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल है। मेरी मर्जी तो आपने पूछी ही नहीं। अच्छा, तो अब पूछ लेते हैं।
शादी करोगी मुझसे? शहाब छोड़े ना, कोई देख लेगा। देखने दो, मुझे मेरा जवाब चाहिए। हाँ करूंगी, अब छोड़ दो। जानती हो, मैं इसीलिए यहाँ आया था कि तुमसे मुलाकात हो जाए, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये मुलाकात इतनी हसीन होगी। लेकिन अगर कोई देख लेता तो? देख लेता तो देख लेता, मेरा काम तो और आसान हो जाता ना। बस तो फिर मैं चलता हूँ। शहाब कहाँ गया? वो तो चले गए। कहाँ चला गया? एक्चुअली उसे कोई काम याद आ गया था। दोस्ती मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। किसी को तुमसे मोहब्बत हुई हो या फिर शायद तुम्हें किसी से। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी कोई ऐसी दोस्त होती तो मैं तो झट से बोल देता। आइंदा किसी लड़की के बारे में बोलने से पहले ना सोच लेना। कहीं शहाब मुझे पसंद तो नहीं करने लगा? क्यों ना करे, मैं हूं ही ऐसी कि हर कोई मुझे चाहने लगता है। दोस्ती मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। क्या मैंने भी उस सीढ़ी पर कदम रख दिया है? शाहबेज बेटा। जी आंटी। आए थे तो बेटा जा क्यों रहे थे? मैंने सोचा कि आप नमाज पढ़ लें तो उसके बाद आपसे मुलाकात करूं। अरे बेटा, नमाज तो मैं पढ़ चुकी थी, दुआ मांग रही थी। तुम्हें तो पता है इस उम्र में नमाजें भी लंबी हो जाती हैं, सजदे भी लंबे हो जाते हैं, जाए नमाज से उठने का दिल ही नहीं चाहता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इंसान भी कितना खुद गर्ज होता है। जिस उम्र की इबादत उसे पसंद है, उस उम्र में रुपया पैसा कमाने में, इज्जत कमाने में लगा देता है। ये तो वाकई सच कह रही हैं आप आंटी। खैर, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कुछ कहने आए थे? जी फरा आंटी। क्या बोलो? शहाब आपको कैसा लगता है? मेरा मतलब शहाब के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल में तो बेटा शहाब एक अच्छा और शरीफ लड़का है। मेरा भी यही ख्याल है। शहाब निहायती मेहनती और ज़हीन लड़का है, शरीफ है, खुददार है, और मर्द का खुददार होना बहुत ज़रूरी है आंटी। अगर मर्द खुददार ना हो तो ज़िंदगी भर खुद को पहचान नहीं पाता, और जो शख्स खुद को पहचान ना पाए वो कभी कामयाब नहीं होता। मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो बेटा? आप मुझसे निदा और हिना की शादी का जिक्र करती रहती हैं तो बस इसीलिए ये ख्याल आ गया। आंटी, मैं ये चाहता हूं कि, बल्कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि शहाब को मैं इस घर का दामाद बनाऊं। निदा भी उसके साथ काम कर रही है, काफी तब्दीलियां आई हैं शहाब की वजह से निदा में। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर और खुशी की क्या बात होगी? आज हसन दुरानी से मुलाकात हुई थी ऑफिस में। जी तो बहुत करा कि उससे दिल की बात कहूं, मगर हिम्मत नहीं हुई। क्या करूं, लड़की का बाप हूं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो बेटा, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो ऊपर वाला कोई ना कोई सिलसिला जरूर बना देगा। और मेरा मशवरा है कि तुम अभी खुद से कोई बात ना छेड़ना, पहल उन्हीं को करने दो। जी आप ठीक कहती हैं। चलिए मैं जा रहा हूं, आप भी आराम कीजिए।
बाबा आपने बुलाया था? हाँ भाई, कहाँ गायब रहते हो, नजर ही नहीं आते। क्या शावेज ने इतना बोझ डाल दिया तुम पर? नहीं बाबा, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं उनके ऑफिस में काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट साइनिंग अथॉरिटी भी मेरे पास है। अब इतने ओहदे और जिम्मेदारियों के साथ काम तो बढ़ जाता है ना, और फिर ये हमारा खुद का प्रोजेक्ट भी तो है। कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, शावेज वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मेरी हुई थी आज उससे मुलाकात इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो बहुत तारीफ कर रहा था तुम्हारी। बल्कि सच पूछो तो बेटा, मैं इस हवाले से उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने का मशवरा भी मुझे उसी ने दिया था। जी बाबा। अच्छा बेटा, एक बात करना थी जिसके लिए खास तौर पर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। जी जी कहिए। मैं वो फरत के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। बाबा मगर मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बेटा, 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। भूल जाओ ये सब जो भी हुआ। अगर तुम आज भी उसे अपनी माँ की जगह कबूल कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है कि फरत भी तुम्हें अपने बेटे के तौर पर कबूल कर लेगी। ठीक कहा आपने बाबा, 15 साल वाकई बहुत लंबा अरसा होता है। और आपको क्या लगता है, जो रिश्ता 15 साल में नहीं बन सका, वो आपके कहने पे आज यूं ही बन जाएगा? मगर बेटा, कोशिश तो की जा सकती है ना। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारी शादी होगी, बहू आएगी, बच्चे होंगे, तभी ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आई एम सॉरी पापा, मेरे पास इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है। मैं आमिर हूं। कौन? कौन आमिर? आपका बेटा आमिर गौहर। बेटा? हाँ, वही बेटा जिसे आप 15 साल पहले उसके अय्याश बाप के पास छोड़कर आ गई थी। बस बहुत हो गया गौहर। मैं अब मजीद एक दिन भी इस घर में नहीं गुजार सकती। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तो चली जाओ, किसने रोका है तुम्हें? बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारी ये बकवास। सिर्फ अपने बेटे की वजह से मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त कर सकूं। चलो आमिर। आमिर कहीं नहीं जाएगा। क्यों आमिर कहीं नहीं जाएगा? ये मेरा बेटा है, इसे कोई तुम जहेज में नहीं लेके आई थी। ठीक है गौर, अगर तुम ये समझते हो कि आमिर को रोक के तुम मुझे रोक सकते हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैं जा रही हूं। अम्मा मिल जाओ तो मुझे अकेले डर लगेगा। बस मेरी जान, चुप हो जाओ। आप तो मामा के गुड बॉय हो ना, बहुत बहादुर बच्चे हो ना, और बहादुर बच्चे तो नहीं रोते। तुम्हारी मामा जरूर वापस आएंगी और तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि तुम मामा के बेटे हो। और तुम तैयार है ना? मेरा वकील तुमसे कांटेक्ट करेगा डाइवोर्स के पेपर्स के लिए, आमिर की कस्टडी के लिए। मम्मा 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 मम्मा। मैं वादा करके आई थी अपने बेटे से, फिर मैंने वो वादा पूरा क्यों नहीं किया? क्या दिया है मैंने अपने बच्चे को तन्हाई के अलावा? क्या माँ ऐसी होती है? मुझसे अच्छा तो हसन दुरानी है,
जिसने मर्द होकर भी अपने बेटे की फिक्र की, उसका ख्याल रखा। मेरा आखिरकार मुझे मिल ही गया। पता नहीं वही मेरा बेटा है या झूठ बोल रहा है। वाह भाई, इतनी सुबह सुबह आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? यूनिवर्सिटी में कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर ही नहीं थे, तो सोचा वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के बजाय ऑफिस आ जाऊँ और कुछ काम सीख लूँ। डैडी भी खुश हो जाएंगे। सही। लगता है ऑफिस में दिल लग गया तुम्हारा। हाँ, दिल तो यहाँ काफी चीजों में लग रहा है। वैसे तुम्हारा रूम रेडी हो चुका है, तुम चाहो तो वहां जाके बैठ सकती हो। क्या? मैं अपने रूम में क्या करूंगी? यहाँ पर बैठूंगी तुम्हारे साथ तो कुछ काम सीख लूंगी। तो ठीक है, तुम्हारी समझ में जो कुछ ना आए मुझसे पूछ लेना। हाँ, अब देखो ना, ये ऑडिट की शीट है, इसकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत डिस्टर्ब है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम देखो। हाँ, कौन सी वाली? ये वाली और निदा, क्या हुआ, कुछ समझ आया? हाँ, वो तुम इतने प्यार से समझाओगे, समझ तो आएगा ना? मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है साइट सुपरवाइजर के साथ, तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने रूम में जाके बैठो। मैं भी ज्वाइन करती हूँ। देखो, ये इन लोगों का मिजाज जरा मुख्तलिफ किस्म का होता है, तो इनसे जितनी दूरी रहे उतना ही अच्छा है, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम नाराज मत हो। अरे मैं अच्छा सुनो, जैसे ही तुम मीटिंग से फारिग हो जाओ मुझे फौरन बुला लेना, ठीक है? मैं बुला लूंगा तुम्हें, अभी जाओ तुम यहाँ से। अरे मामा, आप यहाँ? हाँ, मैं क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, वो मैं आप अपनी मामा को अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? हाँ, ओ सॉरी, आप आइए ना प्लीज, आप आइए 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 ना प्लीज। मैं तो आपके फोन का वेट कर रहा था और आप खुद ही आ गई। क्यों? जब मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए अमेरिका से पाकिस्तान तक आ सकता है, तो क्या मैं उससे मिलने के लिए उसके घर नहीं आ सकती हूँ? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। आप प्लीज बैठे ना, प्लीज। थैंक यू। ये तो सच है कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम आमिर है और वो आजकल अपने डैडी के साथ अमेरिका में रहता है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि
तुम वही आमिर हो जो मेरा बेटा है?